फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी। चैप्टर जो है वो अक़ीदे का है, तो वो ज़रा खोल ले बेटे, अक़ीदे का पहला चैप्टर, और थोड़ा सा पीछे जो हुआ था उसका ज़रा रिवाइज़ कर लेंगे। पहला चैप्टर अक़ीदे का, इसमें पहली चीज़ क्या है कि मुसलमान बनने के लिए क्या पढ़ा जाता है ना, कलमे शहादत। हमें अल्लाह की पहचान कैसे होगी? अल्लाह और उसके रसूल के बताने से होगी, और दुनिया में अल्लाह की बेशुमार निशानियां हैं, उससे अल्लाह की पहचान होगी। तो अल्लाह की पहचान दो तरीके से होगी, ठीक है। अल्लाह जैसा अपने बारे में बताएगा वैसा, रसूल जैसा अल्लाह के बारे में बताएंगे वैसा, और दुनिया में जितनी चीज़ें हैं उनको देख करके हमको अल्लाह के वजूद का पता चलता है, ठीक है। तो जो है ये कहा जाए कि दो तरीका है, अल्लाह उसके रसूल के बताने से और दुनिया में मौजूद चीज़ों को देख करके अल्लाह रब्बुल आलमीन की पहचान होती है, ठीक है। अल्लाह के बारे में हम क्या जानते हैं? अल्लाह खालिक है, मालिक है, राज़िक है, दुनिया का निज़ाम चलाने वाला है, ये अल्लाह के बारे में हम जानते हैं। वही इबादत के लायक है, वही सजदे के लायक है। इबादत किसको कहते हैं? अल्लाह को राज़ी करने के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े पर कोई काम करने को क्या कहते हैं? इबादत कहते हैं। अल्लाह को राज़ी करने के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े पर किसी काम को करने को इबादत कहते हैं, ठीक है। अगर अल्लाह को राज़ी ना करना मकसद हो, लोगों को खुश करना मकसद हो, तो उसको रियाकारी कहा जाता है, दिखावा कहा जाता है, उस पर नेकी नहीं मिलेगी, ठीक है ना। और अगर इबादत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े को छोड़ के किया जाए तब भी अल्लाह इबादत कबूल नहीं करता है, ठीक है। इसलिए दो चीज़ें हैं, अल्लाह को राज़ी करने के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े पर किसी काम को करने का नाम क्या है? इबादत है। और इबादत तीन किस्म की होती है। कौली इबादत जैसे कि तिलावत करना, अस्कार करना, और क्या होता? बदनी इबादत। बदनी इबादत जैसे कि नमाज पढ़ना, हज करना, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना, जिसमें हम जिस्म से एक्टिविटी करते हैं, ठीक है। नमाज में क्या? रुकू, सजदा, क़याम, तशहुद, क़ादा, और माली इबादत जैसे ज़कात देना, सदका करना, गरीब की मदद करना, ठीक है, जिसमें पैसे खर्चे होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? माली इबादत। उसके बाद तौहीद किसे कहते हैं? ठीक है, तौहीद किसे कहते हैं? हाँ बिल्कुल। तौहीद किसको कहते हैं? अल्लाह को एक मानना, अकेला मानना, इसको तौहीद कहा जाता है। अल्लाह एक है कि दो हैं? एक है ना। तो अल्लाह को एक मानने का नाम क्या है? तौहीद, ठीक है ना। तौहीद तीन किस्म की होती है। तौहीद की तीन किस्में हैं। तौहीद रुबूबियत, तौहीद उलूहियत, तौहीद अस्मा और सिफ़ात। तौहीद रुबूबियत क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन को रब मानना, अल्लाह रब्बुल आलमीन को रब मानना, समझे ना। अल्लाह को रब मानने में यानी अकेला अल्लाह ही रब है। रब के माने क्या होते हैं? पालने वाला। रब के माने पालने वाला। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के कामों में अल्लाह को अकेला मानना, अल्लाह को उसके काम के एतबार से एक मानने का नाम तौहीद रुबूबियत है। जैसे कि अल्लाह खालिक है, और कोई खालिक है दुनिया में? नहीं है। तो ये क्या है? तौहीद रुबूबियत है। अल्लाह को खालिक मानने में और अल्लाह रब है, अल्लाह के अलावा कोई रब हो सकता है? नहीं हो सकता है। अल्लाह राज़िक है,
क्या है? अल्लाह राज़िक है। तो अकेला अल्लाह को राज़िक मानना, रब मानना, मालिक मानना, मुदब्बिर मानना, ये क्या है? तौहीद रुबूबियत। अल्लाह जो काम करते हैं, अल्लाह के कामों में अल्लाह को एक मानने का नाम तौहीद रुबूबियत है। ठीक है। उसके बाद तौहीद उलूहियत क्या है? तौहीद उलूहियत कहते हैं अल्लाह को इबादत में अकेला मानना। समझ रहे ना? खालिस एक अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करने को क्या कहा जाता है? तौहीद उलूहियत। तो दो तरीके हो गई। एक होता है अल्लाह को उसके कामों में अकेला मानना, अल्लाह जो काम करते हैं अल्लाह ही कर सकता है, कोई दूसरा नहीं कर सकता है, तो इसको तौहीद रुबूबियत कहा जाता है। और तौहीद उलूहियत, बंदों के जो काम हैं वो खालिस अल्लाह के लिए होना, इसको तौहीद उलूहियत कहा जाता है। समझ गए ना? इबादत खालिस अल्लाह की करना। इबादत कौन करता? हम, आप हैं, सारे लोग। तो इबादत में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को ख़ास करना, इसको कहा जाता है तौहीद उलूहियत। समझ गए? अल्लाह को उसके काम में अकेला मानने को रुबूबियत, और अल्लाह के लिए बंदों के कामों को अल्लाह के लिए मानने का नाम क्या है? तौहीद उलूहियत। और तौहीद अस्मा और सिफ़ात क्या है? इसको आसानी से समझने के लिए ये है कि अल्लाह के कुछ नाम हैं और अल्लाह के कुछ सिफ़ात हैं। ठीक है ना? जैसे कि आपका नाम क्या है? अब्दुल कवी। आगे बड़े होकर के क्या बन सकते? इंजीनियर बन सकते, डॉक्टर बन सकते, साइंटिस्ट बन सकते, टीचर बन सकते। ठीक है। वो क्या हो जाएगी? वो उनकी खूबी हो जाएगी। एक नाम है और दूसरी क्या है? खूबी है। तो ऐसे अल्लाह के कुछ नाम हैं और अल्लाह की कुछ खूबियाँ हैं। तो अल्लाह अपने नाम में भी अकेला है और अपने खूबियों में भी अल्लाह अकेला है। इसी को कहा जाता है तौहीद अस्मा और सिफ़ात। ठीक है। अल्लाह को उसके नाम और उसके सिफ़ात में एक मानने को तौहीद अस्मा और सिफ़ात कहा जाता है। ठीक है ना? जैसे कि ये अब्दुल कवी हैं, इनके अलावा और भी अब्दुल कवी हो सकते कि नहीं हो सकते? बहुत सारे हो सकते, हज़ारों में हो सकते, हाँ, एक शहर में कई हो सकते। लेकिन अल्लाह कई हो सकते नहीं हो सकते। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को छोड़ करके किसी और को अल्लाह हम नहीं कह सकते हैं। अल्लाह को छोड़ के किसी को हम रहमान नहीं कह सकते हैं। अब्दुर रहमान तो कोई हो सकता है, लेकिन कोई रहमान नहीं हो सकता। रहमान सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफत है। समझ गए ना? इसीलिए बाज सिफत के साथ अब्द जोड़ा जाता है। जैसे कि अल्लाह किसी को नहीं बोल सकते, क्या बोल सकते? अब्दुल्ला। मतलब क्या हुआ? अल्लाह का बंदा। रहमान नहीं बोल सकते, तो नाम कैसा रखते? अब्दुर रहमान। खाली रहमान किसी को नहीं बोल सकते हैं, इसलिए कि रहमान किसका नाम है? अल्लाह का नाम है। तो क्या नाम रखना है? अब्दुर रहमान। हाँ? कवि अल्लाह की सिफत है, इसलिए कवि के साथ में लग गया अब्द, तो नाम हो गया अब्दुल कवि। तो कवि सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन? अल्लाह रब्बुल आलमीन। आपके पास भी ताकत है, हाथी के पास भी ताकत होता, दोनों की ताकत में बहुत फ़र्क है। लेकिन अल्लाह के ताकत और अल्लाह के मखलूक के ताकत में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो इसलिए अब्दुल कवी तो हो सकता है किसी का नाम। अब्दुल नबी नाम हो सकता क्या? अब्दुल नबी, हैं? बहुत सारे लोग रख लेते हैं ना अब्दुल नबी। हम सब किसके बंदे हैं? अल्लाह के कि नबी के? बंदा मतलब बंदगी करने वाला, इबादत करने वाला। तो हम सब किसकी इबादत करते हैं? अल्लाह की, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की?
अल्लाह की इबादत करते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करते हैं? अल्लाह की करते हैं, है ना। तो अब्दुल्लाह हो सकता, अब्दुल नबी नहीं हो सकता, क्योंकि हम नबी के बंदे नहीं हैं, नबी की इबादत हम नहीं करते। ठीक है, इसलिए अब्दुल नबी कहना सही नहीं है। हाँ, अब्दुल रब हो सकता है, रब का बंदा। अब्दुल मालिक हो सकता है, अब्दुल करीम हो सकता है, अब्दुल वकील हो सकता है, अब्दुल समी हो सकता है। समझिए। तो नाम अल्लाह के सिफात के साथ जब कोई नाम रखा जाता है तो उसके साथ में अब्द जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है? अब्द। समझ गए ना, अब्द जोड़ा जाता। तो तौहीद अस्मा और सिफात का माना क्या हुआ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के नामों और अल्लाह को उसके सिफात में अकेला मानना, यानी अल्लाह के नाम जैसा किसी का नाम नहीं और अल्लाह के सिफात जैसे किसी के सिफात नहीं। सिफत आपके अंदर भी है, अल्लाह के अंदर भी है। आप भी देखते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन भी देखता है, बोलता है, सुनता है, चढ़ता है, उतरता है। लेकिन हमारे चढ़ने उतरने में फ़र्क, हमारे देखने सुनने में फ़र्क। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन का देखना सुनना क्या है? सबसे ज़्यादा कामिल है। हमारे देखने सुनने में क्या है? नक्स है, ऐब है। ठीक है। तो तौहीद अस्मा सिफात से मुराद ये है कि अल्लाह ताला को उसके नाम और उसके सिफात में अकेला मानना। जैसे कि अल्लाह की सिफत क्या है? अल हई, अल हई, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अल हई अल क़य्यूम। अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और अल्लाह क्या है? हई है। हई के माने हमेशा से जिंदा है और जिंदा रहेगा। तो इसलिए कोई अपना नाम हई नहीं रख सकता है। अगर नाम रखना है तो उसको क्या रखना पड़ेगा? अब्दुल हई। समझिए, अब्दुल हई, जिंदा रहने वाले का बंदा। ठीक है। इसलिए कि अगर ये हई रखेगा तो ये तो मरने वाला है ना। तो नाम कैसा सूट होगा उसको? मरने वाला अपना नाम अल हई कैसे रख सकता है? तौहीद के मानने वाले को क्या कहते हैं? मुवाहिद। जो तौहीद को मानते हैं उनको क्या कहा जाता है? मुवाहिद। हम और आप क्या हैं? मुवाहिद। और मुवाहिद इंसान कहाँ जाएगा? जन्नत में कि जहन्नम में? जन्नत में। तो एक होता मुवाहिद तौहीद वाला और एक होता मुशरिक, शिरक करने वाला। तो शिरक करने वाले को मुशरिक कहते हैं और तौहीद वाले को क्या कहते हैं? मुवाहिद। तौहीद वाला मुवाहिद जन्नत में जाएगा और शिरक करने वाला मुशरिक कहाँ जाएगा? जहन्नम में। ठीक है। शिरक किसे कहते हैं? अल्लाह के साथ किसी को शरीक करने का नाम क्या है? शिरक है। अल्लाह के साथ किसी को शरीक करने का नाम शिरक है। अल्लाह के साथ शरीक करने का क्या मतलब होता है? अल्लाह के अलावा अल्लाह के नाम, अल्लाह के सिफात जैसा किसी और को समझना। जैसे कि कभी कोई चीज़ उठाना हो, ठीक है, या कहीं धक्का देना हो तो बाद लोग या अली अल मदद बोलते हैं। समझिए, गलत है। मदद कौन कर सकता? मरे हुआ इंसान कर सकता है। एक आदमी मर जाता है तो वो तो खुद से नहा भी नहीं सकता। कई सारे लोग मिलके उसको नहलाते, उसके कपड़े उतारते, दूसरा कपड़ा पहनाते और उसको कंधे पे लाद के कब्रिस्तान में छोड़ के आते। समझ गए? तो मरे हुआ इंसान तो ना तो खुद नहा सकता है ना अपना कपड़ा पहन सकता है। तो मदद किससे मांगना चाहिए? सिर्फ अल्लाह से। कोई अल्लाह को छोड़ के
अल्लाह के अलावा किसी को गौसे आज़म कहता है, मुश्किल कुशा कहता है, हाजत रवा कहता है, रोज़ी देने वाला समझता है, वो क्या है? मुशरिक है, वो शिरक करता है। इसलिए कि रोज़ी का मालिक कौन है? अल्लाह ताला। औलाद देने वाला कौन? अल्लाह ताला। रोज़ी में कुशादगी करने वाला कौन? अल्लाह ताला। बीमार हो गए तो शिफा कहाँ से मिलती? अल्लाह की तरफ से। समझ गए? तो अल्लाह के अलावा किसी और को शिफा देने वाला मानना, औलाद देने वाला मानना, रोज़ी देने वाला मानना, ये क्या हो जाता है? शिरक हो जाता है। ठीक है? हाँ, उलूहियत में शिरक का क्या मतलब है? अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करना, दुआ करना, मुसीबत में किसी को पुकारना, इसको क्या कहा जाता है? उलूहियत में शिरक कहा जाता है। समझ गए? अस्मा सिफ़ात में शिरक क्या है? अल्लाह के सिफ़ात है, जैसे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आलिमुल गैब है। अल्लाह क्या है? आलिमुल गैब। अल्लाह के लिए कोई चीज़ छिपी नहीं है। लेकिन अल्लाह के अलावा पूरी दुनिया में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके और क़यामत तक कोई दावा नहीं कर सकता है कि वो गैब जानता है। समझ गए ना? आज देखेंगे बहुत सारे लोग ये काम करते हैं। क्या करते? कभी देखा होगा या देखेंगे कि एक पिंजरा रहता है, उसमें एक तोता होता है, हैं? और उसके सामने कुछ ऐसे लिफाफे होते हैं, कार्ड होते हैं, कार्ड। आप पैसे दीजिए, वो चिल्लाते रहता है, एक आदमी बैठे रहता है वहाँ पे, आओ अपनी किस्मत का पता करो, आओ अपनी किस्मत मालूम करो। तो उसको पैसे दीजिए, फिर वो तोते को बोलता, तोता उसमें से कोई एक कार्ड निकाल के देता चोंच से। अब उस कार्ड में पहले से चीज़ें लिखे रहते, वो पढ़ के सुनाता, आपकी किस्मत में लिखा हुआ है। समझ गए? कुछ लोग क्या करते? बोलते अपना हाथ दिखाओ, हाथों की लकीर देख के हम फ्यूचर बताएंगे आपका। कुछ लोग पेशानी की सिलवटें देख करके कहते हम आपका चेहरा देख के आपका फ्यूचर बता सकते। ऐसे बहुत सारे लोग दुनिया में हैं जो इस तरह का दावा करते हैं। समझ गए? तो जो भी इस तरह का दावा करे या जो भी कभी अपना किस्मत मालूम करने के लिए किसी के पास जाए, वो शिरक करता है। समझ? वो क्या करता है? शिरक करता है। नफ़ा नुकसान का मालिक कौन है? अल्लाह रब्बुल आलमीन। समझ गए ना? किस्मत जिस किताब में लिखी हुई है वो किताब दुनिया में है ही नहीं। किस्मत, हमारी तकदीर जिस किताब में लिखी हुई है वो तकदीर की किताब अल्लाह के पास है। समझ गए? और जब किताब अल्लाह के पास है तो कौन जाएगा वहाँ से पन्ना पलट के आएगा, मेरी किस्मत का पन्ना कौन सा है, उसमें क्या क्या लिखे हुआ है? वो अल्लाह के पास है, किसी के पास नहीं। तो दुनिया में कोई इंसान अंदाजे से तो कोई बात कह सकता है, लेकिन यकीनी तौर से कोई बात नहीं कह सकते हैं। गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह को है, नबियों को भी नहीं। बाद लोग दावा करते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब जानते थे। ठीक है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलिमुल गैब मानते हैं बाद लोग। ठीक है? और क्यों आलिमुल गैब मानते हैं? कहते हैं देखो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया क़यामत आने से पहले ऐसा ऐसा होगा, दज्जाल आएगा, याजूज माजूज आएंगे, हैं? सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकलना शुरू हो जाएगा, दाब्बतुल अर्ज़ आएगा, बहुत सारी निशानियां अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई। सवाल यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ से बताई कि अल्लाह ने जो बताया वो बताए? अल्लाह ने जो बताया वो बताए, है ना? मैं आपसे एक बात कहूं और ये कह के भेजूं, जाओ फलां से ये कह देना, तो वो मैसेज आपका होगा कि मेरा होगा? मेरा होगा ना, क्योंकि मैंने भेजा है वो बोल करके। आप भी जाके बोलेंगे फलां आपको ये पैगाम भिजवाए हैं, ये मैसेज डलवाए हैं। ठीक है?
अब वो इंसान आप ही को समझने लगे, गलत बात हो जाएगी ना। तो हम नबी को क्या बोलते हैं? रसूल। रसूल का माना क्या होता? मैसेंजर, जिसको हम बोलते हैं। मैसेंजर मतलब क्या? मैसेज पहुंचाने वाला। अल्लाह का मैसेज हम तक जिसने पहुंचाया वही क्या है? रसूल है। तो रसूल ने जो कुछ भी बताया फ्यूचर से मुताल्लिक, वो किसके बताने से बताया? अल्लाह के बताने से बताया। तो वो क्या है? बीच में एक वास्ता है। अब कोई इंसान उस मैसेंजर ही को मैसेज देने वाला समझ ले तो क्या हो जाएगा? ये गलत बात है। जो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब जानते थे, ये गलत बोलते हैं कि सही बोलते? गलत बोलते हैं। क्यों? देखो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कई जवाब हैं उसके, कई वाक़े। अगर कोई बोले आपसे तो आप कई तरीके से उसका जवाब दे सकते हैं। पहली चीज़ देखो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ लोग आए थे, और वो क्या थे? वो मुसलमान नहीं थे, लेकिन उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मुसलमान होने का दावा किया। ना सिर्फ दावा किया, बल्कि उन्होंने ये कहा कि हमारे कबीले में इस्लाम फैलाने के लिए कुछ आलिम भेज दीजिए जो जा करके हमारे यहाँ जो है लोगों को इस्लाम बताएंगे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दो नहीं 70 लोगों को भेजा। कितने लोगों को? 70 लोगों को उनके साथ में भेज दिया। वो लोग निकले और पहले से उनका प्लान क्या था कि ऐसा 2 पहाड़ियों के बीच में से रास्ता था। उन लोगों ने दोनों तरफ तीर कमान लेकर के बिठा दिया था अपने लोगों को। जैसे ही वो 70 लोग उस रास्ते में पहुंचे, उन्होंने तीर मार मार के सबको शहीद कर दिया। तो अब बताइए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर हम गैब जानने वाला मानते हैं तो इसका मतलब ये निकला कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था कि ये 70 लोग मारे जाएंगे, फिर भी अल्लाह के नबी ने भेज दिया। तो 70 लोगों के कातिल नहीं माने जाएंगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? है ना भाई? जिसने भेजा, खून का इल्जाम उसी के ऊपर होगा ना। और ऐसे कई वाकयात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत जिब्रील अमीन मिलने आने वाले थे। कहा कि मैं आऊँगा, लेकिन 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, आए नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान, क्या बात है, आप आने वाले थे, आए नहीं। बाहर मिले तो कहा आपके पलंग के नीचे कुत्ते का बच्चा था। अब घर में कुत्ते का बच्चा है, अल्लाह के नबी ने फरमाया जिस घर में कुत्ता हो उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं दाखिल होते हैं। बाद लोग शौक में कुत्ता पालते है ना, ये ब्रांड का वो ब्रांड का है, कुत्ते पालते हैं, कुत्तों से मोहब्बत है। कुत्ता जो है एक नजिस जानवर है, नापाक जानवर है। शरीयत ये कहती है कि अगर कुत्ता चाट ले किसी बर्तन को चाट ले जबान से, तो उस बर्तन को 7 मरतबा धुलना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले कहा उस बर्तन को कम से कम 7 मरतबा धुलना चाहिए साफ पानी से। ठीक है, 1 मरतबा उसमें कम से कम साबुन, उस ज़माने में साबुन तो था नहीं, तो अल्लाह के नबी ने कहा मिट्टी से धुल लो, मिट्टी लगा के उसको अच्छे से रगड़ के साफ करो, फिर पानी से धुलो। कितनी मरतबा? 7 मरतबा।
आज साइंस से कहती है कि उसके ज़बान में कीड़े होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, एक बार के धुलने से वो ख़त्म नहीं होते, इसलिए उसको अच्छे से धुलना पड़ता। तो कुत्ता शौकिया पालने से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। अगर कोई शौकिया कुत्ता पालता है उसका नुकसान मालूम है क्या है? हर दिन उसके नामे आमाल से एक पहाड़ के बराबर नेकी माइनस होती है। कितनी? पहाड़ के बराबर नेकी उसके नामे आमाल से माइनस हो जाती है। हर दिन तो उतनी नेकी भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। और जब नेकियां नहीं बचेंगी तो पहाड़ के बराबर गुनाह उसके नामे आमाल में ऐड किए जाएंगे हर दिन, ठीक है। तो कुत्ते से शौकिया प्यार करना, उसको पालना, उसको घर में रखना, इसका इतना बड़ा नुकसान है। तो हजरत जिब्रील अमीन नहीं आए, कहा कि आपके हुजरे में कुत्ते का बच्चा है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता भी नहीं चल पाया कि वहाँ कुत्ते का बच्चा है। तो आप अगर गैब जानते थे, फ्यूचर का पता होता था, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर भगा देते थे उसको। दो वाक़या हो गया। तीसरी चीज़, एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत ली, एक यहूदिया औरत ने दावत ली। मकसद क्या था? जहर दे के मार डालना। आपने दावत कबूल किया, आपके साथ में एक सहाबी भी थे, दोनों गए दावत में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना शुरू किया, लुक़मा अभी मुंह में डाला था कि निगले नहीं थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एहसास हो गया कि खाने का जायका ज़रा बदले हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ हिस्सा अंदर चले गया। लेकिन जो साथ में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी थे, उन्होंने उसको निगल लिया। आपने जो आपके मुंह में था थूक दिया, लेकिन वो निगल चुके थे, उनकी शहादत हो गई, मौत हो गई वहाँ पे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बीमार पड़े आखिरी वक्त में, तब कहते थे कि यहूदिया के जहर का असर अब मुझे हो रहा है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बच गए उस जहर से, लेकिन वो सहाबी नहीं बच पाए। सोचिए कि अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ्यूचर का जानने वाला हम मानते हैं, तो क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानबूझ के जहर वाला खाना खाया? और सहाबी मर गए, साथ में शहीद हो गए जहर खा करके, हैं? तो जानते बूझते कोई अपने साथी को ऐसा मारेगा? लिहाजा जो लोग ये कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब जानते थे, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो गैब की बातें बताई, वो अल्लाह के बताने से बताई। किसके बताने से बताई? अल्लाह के बताने से बताई, और उतना ही बताई जितने की उम्मत को ज़रूरत थी। आपने बताया क़यामत कब आएगी? बताया? हाँ, नहीं बताया ना। क़यामत के पहले ये चीज़ होगा, कुछ निशानियां बताई, लेकिन क़यामत कब आएगी नहीं बताया, क्योंकि आपको बताया ही नहीं गया था। आपको नहीं बताया गया। दज्जाल के बारे में बता दिया, इमाम मेहदी के बारे में बता दिया, हज़रत ईसा दोबारा दुनिया में आएंगे अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनके बारे में बता दिया, हैं, याजूज माजूज के बारे में बता दिया, सब कुछ बता दिया। लेकिन क़यामत कब आएगी नहीं बताया, मालूम ही नहीं। हाँ, दिन ज़रूर बता दिया, जुमे की दिन आएगी, दिन बताया, लेकिन कौन से साल में, कौन से महीने में बताया नहीं। तो अगर गैब जानते थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आप कोई बात छिपाते थे, तो क्या हो जाता था? ये खयानत हो जाती थी, ठीक है, ये खयानत होती थी। लिहाजा अल्लाह के अलावा किसी और को शिफा देने वाला मानना,
अल्लाह के अलावा किसी को गैब जानने वाला मानना, अल्लाह के अलावा किसी को रोज़ी देने वाला मानना, ये क्या है? शिर्क है, शिर्क है। शिर्क करने वाले को क्या कहते हैं? मुशरिक। मशरिक नहीं बोलना, एक होता मुशरिक शिर्क करने वाला, एक होता मशरिक जिधर से सूरज निकलता, और एक होता मगरिब जिधर सूरज डूबता। तो मशरिक और मुशरिक। तो मुशरिक किसको बोलते हैं? शिर्क करने वाले को। मुशरिक का अंजाम क्या है? जहन्नम। सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? शिर्क करना। सबसे बड़ा गुनाह क्या है? शिर्क करना है। तमाम गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह शिर्क करना। शिर्क करना इतना बड़ा गुनाह क्यों है? जी, माफी क्यों नहीं होती बेटे? शिर्क करने वाला इंसान अगर तौबा कर ले तो अल्लाह उसको भी माफ कर देता है, ठीक है, लेकिन बगैर तौबे के मर गया तो माफी। वही तो मैं पूछ रहा हूं कि इतना बड़ा गुनाह क्यों है कि मरने के बाद उसकी माफी नहीं है? सब गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह शिर्क क्यों है? नहीं समझ में आया? हाँ ठीक है, तो क्यों? नाम क्या है आपका? अब्दुल बर। आपके अब्बू का नाम? फुरकान। इतने बड़े आप हो गए, है ना, बचपन से लेके इतने बड़े हो गए, आपके लिए खाने पीने का, पहनने ओढ़ने का, स्कूल की फीस, बीमार हो गए तो दवा इलाज कौन करवाता है? आपके अब्बूज करवाते हैं ना, कि दूसरा करवाता? दूसरा नहीं करवाता ना बेटे, हैं? ठीक है। तो अब अगर आप पड़ोसी के पास जाके हाथ फैलाएं तो आपके अब्बू को अच्छा लगेगा कि अच्छा नहीं लगेगा? बुरा लगेगा ना। अभी तक बचपन से लेके जब आपको बोलना भी नहीं आता था, हैं? बगैर मांगे अब्बू ने जब महसूस किया कि आपको चिप्स खाने की जरूरत हो, चिप्स लाके दे दिए। चॉकलेट की जरूरत आप बोल भी नहीं सकते थे तो लाके दे दिए। एक बच्चा जो खा सकता है वो ला करके दे दिए। तो आपके अब्बू क्या चाहते हैं कि बेटा जो कुछ उसकी जरूरत हो किससे मांगे? अब्बू से ना। और बेटा चौराहे पे खड़े होकर भीख मांगना शुरू करे तो अब्बू को अच्छा लगेगा? जूते मारेंगे पकड़ के, हैं? समझिए ना। तो एक इंसान जब वो जिसकी परवरिश करता उसके बारे में वो पसंद नहीं करता कि उसके अलावा किसी और के सामने हाथ फैलाए, तो अल्लाह ने जो बिन मांगे पूरी जिंदगी हमको देता है, हर चीज देता है, वो कैसे पसंद कर सकता है कि उसका बंदा उसके अलावा किसी और के सामने झुके, किसी से दुआ करे, किसी से कुछ मांगे? हैं? वो पसंद करेगा? नहीं पसंद करेगा। समझ गए? इसीलिए शिर्क इतना बड़ा गुनाह है, हैं? समझ गए ना? इसलिए इतना बड़ा गुनाह है कि दुनिया में भी कोई इस चीज को पसंद नहीं करता है। आप कहीं किसी जगह जॉब को लगे, समझ गए ना, एक दुकान है, कंपनी है, उसमें आप जॉब को लगे, आपकी सैलरी फिक्स हो गई, आपका टाइम फिक्स हो गया। आपके टाइमिंग में जो आपकी टाइमिंग है
उसी टाइमिंग में आप बाजू वाले दुकान में काम कर रहे, तो सैलरी लेने के लिए आप जा रहे कहाँ, जहाँ से बात हुई है वहाँ पे, देगा वो? बोलेगा भाई पूरा महीना तो आपने वो बाजू के दुकान में काम किया, सैलरी हम कैसा देंगे? तो वो पसंद नहीं करेगा कि आपकी जो टाइमिंग है वो कहाँ रहे, उसी के दुकान में लगे, उसी कंपनी में लगे। हाँ, तो अल्लाह क्यों पसंद करेगा? ठीक है। और दूसरी बात, तौहीद में इज्जत है, शिर्क में जिल्लत है। तौहीद में क्या है? इज्जत है। शिर्क में क्या है? जिल्लत है। कैसे इज्जत है? क्या है बेटे? हैं? फाइटिंग करते हैं? दूर दूर हो जाओ जरा। हैं? आ जाओ, दूसरी चटाई पे आ जाओ। ये अखाड़ा तोड़िए, इधर आ जाओ। कमर दुखने लगी, पता नहीं, मैं भूल जाता हूँ बेटे बोलते बोलते। क्या बोलता हूँ, क्या बोल रहा था मैं? हाँ जी, तौहीद। हाँ, तौहीद में क्या है? इज्जत है, और शिर्क में जिल्लत है। आप डिस्टर्ब करेंगे तो क्या है, जो क्योंकि इसमें लिखा हुआ नहीं है बेटे वो चीज़ें, आप समझ रहे ना, आपके बुक में नहीं है। तो ये जो हमारे जहन में आता आपको समझाने के लिए, वो मैं समझाता, डिस्टर्ब कर देते, मैं भूल जाता क्या बात कर रहा हूँ। तौहीद में इज्जत है और शिर्क में क्या है? जिल्लत है। तौहीद में इज्जत इस एतबार से है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ये चाहता कि सारी दुनिया तुम्हारे सामने झुके, तुम सिर्फ अल्लाह के सामने झुको, है ना? सारी दुनिया आपके सामने झुके, सूरज, चांद, सितारे, बारिश, हवा, पानी, सब कुछ किसके लिए? आपके लिए। हाँ? इतने बड़े बड़े सितारे, इतने बड़ा सूरज, हैं? बारिश, मौसम का बदलना, ये सब क्या है? एक पूरा सिस्टम अल्लाह ताला ने दुनिया में आपके लिए किया हुआ है। हैं? भैंस बनाए दूध पीने को, हैं? गाय बनाए दूध पीने को, गोश्त खाने को, जानवर, हैं? बकरा बकरी, किसके लिए? आपके लिए। बकरी आपको खाती कि आप उसको खाते? हैं? आप दूध पिलाते बकरी को, हैं? उसके दूध से आप मुस्तफीद होते। तो पूरी दुनिया, ये पूरा निज़ाम जो सिस्टम है अल्लाह रब्बुल आलमीन का दुनिया का, ये किसके लिए? आपके लिए। तो अल्लाह ये चाहता है कि ये सारा सिस्टम आपके लिए रहे, लेकिन आपकी जो एक्टिविटी हो किसके लिए हो? अल्लाह के लिए हो। मुशरिक का मामला क्या है? वो खाता अल्लाह की, गाता और की नहीं। हाँ, कभी ये मज़ार पे, कभी यहाँ, कभी वहाँ, है ना? तो उसका सर कहाँ कहाँ झुकता मालूम नहीं। तो वो जिल्लत नहीं है। अल्लाह ये चाहता कि तुम हमेशा एक ही दर पे झुको। हाँ, एक दर पे झुको। एक बात बताइए कि आप किसी कंपनी में काम करते हैं, दो कंपनी, एक कंपनी ऐसी है जिस कंपनी में 10 बॉस हैं, और एक कंपनी ऐसी है जिसमें एक बॉस है। कौन से कंपनी में आप काम करना चाहोगे? हाँ, जिसका एक ही बॉस है ना? क्यों? आपको कुछ पूछना है, क्या करना है, वो बोल देगा। जहां 10 रहे ना, एक बोलेगा वो करने का है, दूसरा आएगा थोड़ी देर के बाद, ये छोड़ो वो करने का है, हैं? तीसरा आएगा कुछ और बोलेगा, चौथा आएगा कुछ और बोलेगा। आपके लिए काम करना मुश्किल है। तो मुशरिक ऐसा है जिसके 10 बॉस हैं, और तौहीद वाला ऐसा है जिसका एक ही बॉस है। समझ गए?
तो इसलिए शिर्क में क्या है? जिल्लत है, और तौहीद में क्या है? इज्जत है। तौहीद में इज्जत है। एक घर में 4 मालक हों, बहुत मुश्किल से वो घर चलेगा, लेकिन घर में एक ही मालक हो। अब्बा की चलती है, ठीक है, लेकिन उसमें 4 लोग हैं। दादा बोलते हमारी बातें, अब्बू बोलते नहीं हम जो बोलेंगे वो करने का, अम्मी बोलती नहीं किसी के नहीं मानने की, हमारी मानने की, दादी बोलते ना मेरी मानने की। तो उसमें एक तो सब आपस में लड़ जाएंगे हैं, दूसरे घर में जो है आदमी कंफ्यूज होगा किसकी सुने। तो यह है शिर्क और तौहीद में फ़र्क। तो पता चल गया कि सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? शिर्क है। ये हो गया आपके 16 सवाल हैं, 16 हो गए इसमें, ठीक है। 7 रेस्ट लेना होगा तो बताइएगा, हो गया टाइम? चलो ठीक है, चलो बेटे। वो मुकाम है, इससे पहले बात हुई कि इस्लाम में नियत की बड़ी अहमियत है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नमल अमालु बिन्नियात, ठीक है। आमाल का दारो मदार नियतों पर है। उसके बाद तहारत की अहमियत क्या है इस्लाम में? पाक साफ रहने की। अत्तहुरो शत्रुल ईमान, तहारत क्या है? आधा ईमान है। और उसके बाद दुआ का क्या हुक्म है? दुआ इबादत है। दुआ क्या है? इबादत है। अद्दुआ हुवल इबादा, लिहाजा अल्लाह के अलावा किसी और से दुआ नहीं करना चाहिए। ना पढ़ते नहीं आता आपको? गिनती आती? डिस्टर्ब मत करो बेटे। नेकी क्या है? हुस्ने अखलाक, अच्छे अखलाक हैं, ये क्या है? नेकी हैं। हमेशा लोगों के साथ अच्छा सलूक करना, ये क्या है? नेकी है। अलबिर्रु हुस्नुल खुल्क, अलबिर्रु हुस्नुल खुल्क। उसके बाद नमाज का क्या हुक्म है? हाँ, नमाज का हुक्म यह है कि जानबूझ के नमाज को नहीं छोड़ना चाहिए, फ़र्ज है। वला तत्रुक सलातम मकतूबतन मुतअम्मिदन, अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? वला तत्रुक सलातन मकतूबतन मुतअम्मिदन, जानबूझ करके फ़र्ज नमाज नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से किसी को कभी धोखा नहीं देना चाहिए, किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। धोखा समझते ना? हैं? तो किसी को भी धोखा नहीं देना। अल्लाह के नबी ने फरमाया मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जो धोखा दे उसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है, यानी वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती नहीं है। अगर आप उम्मती हैं तो आपको धोखा नहीं देना चाहिए किसी को भी, तो धोखा नहीं देना है। छोटी छोटी हदीसें हैं। मुसलमान कौन? मुसलमान वो होता कि जिसकी ज़बान से, उसके हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान कौन? मुसलमान जिसके ज़बान से, उसके हाथ से दूसरे मुसलमान को तकलीफ ना पहुँचे, वही मुसलमान माना जाता है, ठीक है। ज़बान से तकलीफ पहुँचाने का क्या मतलब है? ऐसा ज़बान चुभाने का किसी को क्या माना है? ज़बान से तकलीफ पहुँचाना, हाँ? गलत बोलना, किसी की बुराई करना, गाली देना, हाँ? चिढ़ाना,
गीबत करना, हाँ, ये सब क्या है? ज़बान से है। झगड़ा करना, चिल्लाना ज़ोर ज़ोर से, हैं? किसी के सोने का टाइम है, आराम का टाइम है, हैं? दौड़ रहे पूरे गली में, हैं? रात में 12 बजे 1 बजे खाली दौड़ रहे, हैं? क्रिकेट खेल रहे, हाथ से तकलीफ, क्रिकेट खेल रहे गले में, शीशा तोड़ रहे, हैं? तो ज़बान हाथ से किसी को तकलीफ ना देना, कुछ खा पी के कचरे रास्ते में डालना, हैं? कभी कभी बारीक गली होती, 2 लोग 3 लोग जा सकते, बारीक, जैसे अब ये रास्ता है, अब 4 दोस्त एक दूसरे के कंधे पे हाथ रख के चल रहे हैं, कोई उधर से आने वाला है, कोई इधर से जाने वाला है, कोई टेंशन नहीं, चल रहे आराम से, हैं? ये क्या है? दूसरों को तकलीफ देना है। ये तरीका अच्छा नहीं है। रास्ता बारीक है, ठीक है, आप दोस्त होंगे, आप क्या करो, एक दूसरे के आगे पीछे चलो ना, हैं? अब सब एक साथ चल रहे, चारों के चारों, पूरे रास्ते में आप ही चल रहे हैं, आने वाले के लिए जगह नहीं, पीछे से कोई जाने वाला है उसको जगह नहीं। ये अच्छा तरीका नहीं है कभी भी, हैं? समझ गए ना? कभी भी जब रास्ते पे आप चलें तो आगे पीछे होके चलें, पूरा रास्ता अकेले थोड़ी आपका है, हैं? क्या है बेटे, जी नहीं लग रहा? हैं? जी ना लगे तो घर पे रहना है ना, फिर यहां आने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? तो मुसलमान उसको कहा जाता है जिसके ज़बान से, उसके हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। खाली मुसलमान, गैर मुस्लिम नहीं, उसको गाली दे सकते, बुरा भला कह सकते, उसको धोखा दे सकते, उससे लड़ाई कर सकते, उसको मार सकते, उसको सता सकते, नहीं, किसी भी इंसान को भी नहीं, जानवर को भी नहीं। हाँ, बेजा कुत्ते को दौड़ा रहे, कोई काम नहीं, हैं? बिल्ली को परेशान कर रहे, हैं? बकरी को परेशान कर रहे, तो जानवर को भी आप परेशान नहीं कर सकते हैं। इंसान तो छोड़ो, जानवर को भी परेशान नहीं कर सकते हैं, ठीक है? इंसान चाहे मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, किसी को आप तंग नहीं कर सकते। तो मुसलमान वो होता है कि जिसको देख के दूसरे लोग अपने आप को महफूज समझें। समझ गए? हाँ, ऐसा नहीं कि एक मुसलमान इधर से गुजरा तो आदमी अपना जेब संभाले, सबसे पहले पॉकेट तो नहीं मार लेता क्या, मोबाइल तो नहीं चुरा लेता, हैं? तो वैसा नहीं बनने का, बल्कि एक मुसलमान को ऐसा होना चाहिए कि उसका पड़ोसी अगर कहीं बाहर जा रहा है तो उसको इत्मीनान रहे कि हमारा पड़ोसी जब तक है, हमारे घर में हमारे बच्चे, हमारे बाल बच्चे महफूज रहेंगे। तो एक मुसलमान को अपने आप को ऐसा बनाना चाहिए, ठीक है? अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? मुकम्मल ईमान वाला कौन होता? कामिल ईमान वाला कौन है? मुकम्मल ईमान किसका? अल्लाह के नबी ने फरमाया, कामिल ईमान वाला वो जो अपने जैसा सबको समझे, अपने जैसा सबको समझे। अल्लाह के नबी क्या फरमाते? ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हत्ता युहिब्बा li अखीही मा युहिब्बु li नफ्सिही। मोमिन वो होता है जो दूसरों के लिए वही पसंद करे जो अपने लिए पसंद करता। आप चाहते कि आपको कोई आके सुबह शाम जड़े, हैं? आप चाहते कि आपको कोई गाली दे, आप चाहते कि आपको कोई जलील करे, हैं? आप चाहते कि आपका पॉकेट मारा जाए, हैं? आप चाहते कि आपका कारोबार में नुकसान हो, आप पसंद करेंगे कि आपको कोई धोखा दे? नहीं ना। तो कभी भी किसी को धोखा देने से पहले सोच लेना कि आपका ईमान उससे चला जाएगा, कम हो जाएगा।
तो आप अपने लिए जो पसंद करते हो, अच्छा अच्छा, हमारे साथ अच्छा होना, हमको किसी ने धोखा नहीं देना, हमको किसी ने बुरा भला नहीं कहना, हमको किसी ने गाली नहीं देना, हमसे किसी ने झगड़ना नहीं, हमारी लोगों ने इज्जत करना, तो इज्जत आप अगर दूसरों की करेंगे तो आपको इज्जत मिलेगी। आप दूसरे को इज्जतदार समझेंगे तो सामने वाला भी आपको इज्जतदार समझेगा। आप दूसरों का ख्याल करेंगे, लोग भी आपका ख्याल करेंगे। समझ गए? तो इसीलिए मैंने कहा कि अपने जैसा सबको समझना, इसको कहते हैं कामिल ईमान वाला। जो आपको नहीं पसंद है, आप ये समझ लीजिए कि सामने वाले के साथ भी आपको वो हरकत नहीं करनी है। ठीक है? ये एक मोमिन की पहचान है। अगर आप करते हैं तो गलत करते हैं। किसी के साथ चीटिंग नहीं करना, किसी को सताना नहीं, किसी को बेजा तकलीफ नहीं देना। इसलिए कि अगर आपको दिया जाए, आपके साथ किया जाए तो आपको कैसा लगेगा? गलत लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है? तो इसलिए हम जो अपने लिए पसंद करें वही दूसरों के लिए भी पसंद करें। इसको क्या कहता है? कामिल ईमान वाला। उसके बाद है सबसे बेहतरीन खूबी, सबसे अच्छी खूबी क्या है? अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्ना मिन खियारिकुम अहसनुकुम अखलाकन, तुम में सबसे बेहतरीन इंसान कौन? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिसके अखलाक सबसे अच्छे हों वो सबसे बेहतरीन इंसान, अखलाक सबसे अच्छे हों। अखलाक मतलब क्या होता? बोल चाल, चाल चलन, लोगों के साथ आपके ताल्लुकात, पड़ोसियों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ, आपने अच्छे से रहना, माँ बाप के साथ, अपने टीचर के साथ, बुजुर्गों के साथ, बच्चों के साथ, बड़ों के साथ, आपका जो तरीका रहता बातचीत करने का, मानने का, सुनने का, वही क्या है? वो अच्छा होना चाहिए। ये नहीं कि अपने से बड़े की कोई इज्जत नहीं, छोटों पर शफकत नहीं, पड़ोसी का ख्याल नहीं, दोस्तों के दरमियान ताल्लुकात अच्छे नहीं, तो फिर अच्छे इंसान नहीं है। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं बेहतरीन इंसान वो जिसके अखलाक सबसे अच्छे हों, उसके बोलने चालने का अंदाज। इसलिए कि आप अपने अच्छे अल्फाज से, अच्छी बातों से लोगों का दिल जीत सकते हैं, और आपकी ज़बान से निकली हुई गलत बात उन लोगों को आपसे दूर कर सकता है ना? अगर कोई ज़बान का अच्छा ना हो तो लोग उसको पसंद नहीं करते हैं। तो हमेशा अच्छा बोलना, सही बोलना, प्यार से बोलना, ये एक मोमिन की निशानी है। तो बेहतरीन इंसान उसी को कहा जाता है। उसके बाद ये है सलाम करने का हुक्म क्या है? अल्लाह के नबी ने फरमाया अफशुस सलाम बैनकुम, ऐ लोगों आपस में सलाम को आम करो। कल इसके ताल्लुक़ से बहुत सारी बातें मैंने आपको बताई थी कि सलाम की इब्तदा कहाँ से हुई, किसने किया, हमको क्या कहना चाहिए, ठीक है, और नेकी क्या है। तो सलाम को आम करना चाहिए, समझिए ना। जहाँ कहीं जाएं आप 10 मरतबा भी दिन भर में किसी से मुलाकात हो तब भी क्या बोलना चाहिए? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ठीक है, चलो इसको छोड़ते हैं और सीरतुन नबी का चैप्टर खोलिए बेटे। सीरतुन नबी 3rd पार्ट, इसको ज़रा थोड़ा सा दोहरा के फिर आगे निकलते हैं ना, कई सारी बातें इसमें आ गई थी। इससे पहले बात आई थी कि सीरत के कितने हिस्से हैं? इस्लाम 3 हिस्से, एक नबूवत से पहले का, एक नबी होने के बाद मक्की ज़िंदगी, नबी होने के बाद मदीने की ज़िंदगी। नबूवत से पहले की ज़िंदगी कितनी है? 40 साल, और नबी होने के बाद मक्के की ज़िंदगी कितनी है? 13 साल, और मदीने की ज़िंदगी कितनी है? 10 साल। ठीक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन से साल में पैदा हुए? हाथी वाले साल, है ना। हाँ,
कौन से दिन पैदा हुए? पीर के दिन। कौन से टाइम? सुबह के वक्त में। हिजरी कैलेंडर के हिसाब से कौन सी तारीख में? 9 रबीउल अव्वल। और अगर ये जो कैलेंडर चल रहा है, इस कैलेंडर के हिसाब से कौन सा महीना? अप्रैल। 20 या 22 अप्रैल को और 571 AD। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद किसने रखा? दादा ने। दादा का नाम क्या था? अब्दुल मुत्तलिब। और अहमद नाम किसने रखा? अम्मी ने। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बू का इंतकाल कब हुआ? उनके पैदा होने से पहले, है ना। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैदाइश के बाद उनके जिंदगी का 5 साल कहां गुजारे? फंस गया। देखो, मक्का क्या था? मक्का सिटी था उस दौर का। मक्का क्या था? सिटी था। वो सिटी बन गया था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, सिटी बन गया था मक्का। हाँ, क्या बोले बेटा? क्या बोले? मक्का क्या था? एक सिटी था। बल्कि इससे पहले मैंने जिक्र किया था कि मक्का जो है क्या है? तिजारती मंडी था वो। जैसे कि बॉम्बे, सूरत, गुजरात, बिजनेस स्पॉट। ठीक है। और जो बिजनेस स्पॉट होता है वहाँ बहुत सारे लोग बाहर से आते हैं। ठीक है। ए बेटे इधर देखो, खेलने के लिए तो पूरा टाइम रहता, ये 2 घंटे इधर दो, बाकी 22 घंटे खेलो, उसका टेंशन नहीं है। रात भर मत सो, खेलो। देखो यहां हम देखते हैं हिंदुस्तान में, क्या हिंदुस्तान छोड़ो, अपने महाराष्ट्र में 100-200 किलोमीटर के बाद बोलने का अंदाज बदल जाता है। एक आपके औरंगाबाद के लोग मराठी बोलते हैं और एक मराठी अहमदनगर वाले बोलते हैं। दोनों की मराठी ज़बान, एक पूना वाले मराठी बोलते हैं, बहुत फ़र्क है। एक उर्दू ज़बान यहाँ बोली जाती है, एक उर्दू ज़बान मुंबई में बोली जाती है, एक उर्दू ज़बान दिल्ली में बोली जाती है। वही चले जाएं, वो लखनऊ में अलग तरीके की बोली, उर्दू ही है लेकिन सबके लहजे क्या हैं? अलग अलग हैं। समझ गए? तो जो बिजनेस स्पॉट होता है वहाँ बहुत सारे यमन के भी लोग आते थे, ताइफ के लोग आते थे, शाम से भी आते थे, इराक से भी आते थे, बहुत सारे लोग, और सारे अरब कंट्री के लोग आते थे। तो क्या था कि सबके एक दूसरे से बात करने का जो अंदाज होता है वो क्या हो जाता है? अलग अलग है। तो अलग अलग होने की वजह से जो खालिस अरबी होनी चाहिए वो बचती नहीं है। हाँ, जैसे कि इंग्लिश बोलने का यूरोप वालों का अलग अंदाज, अमेरिका अलग, वही चाइना वाले वही इंग्लिश बोलें अलग तरीके बोलेंगे, जापान वाले अलग तरीके के, हिंदुस्तान वालों का अलग, हिंदुस्तान में बिहार का अलग, यूपी की इंग्लिश अलग, हर एक के बोलने का अंदाज अलग अलग है। तो ज़बान महफूज रखने के लिए, ज़बान महफूज रखने के लिए, अच्छा देहात में जो रहता वहाँ उस दौर में देहात की जो अरबी थी वो बिल्कुल खालिस थी, बिल्कुल खालिस थी। अभी देखो कैसा है, यहाँ से बहुत से लोग जाते हैं सऊदी काम करने, गल्फ में, उनको अरबी नहीं आती जो लोग जाते हैं, लेकिन अब वो वहाँ पे गए काम करने को। अब जो बॉस है वो अरबी है, उसको उर्दू नहीं आती और आपको अरबी नहीं आती। तो दोनों क्या करते, इन्हें थोड़ी सी उर्दू आपकी इधर उधर से इनसे उनसे सुन के ज़रा थोड़ा बहुत उसमें आपको मिक्स करके आपको समझाने की कोशिश करता, और आप भी क्या करते, आधा उर्दू और इनसे उनसे सुनी हुई कुछ चीज़ें मिक्स करके बॉस से आप कम्युनिकेट करते।
तो ये जो अरबी रहता है ना, इसकी अरबी भी खराब हो जाती है आपकी वजह से, हैं? आपके उर्दू का तो सत्यानाश होता ही, लेकिन उसकी अरबी भी खराब हो जाती है। तो बिजनेस के लिए जरूरी है कि एक दूसरे की बातों को समझना। तो आप समझते नहीं, तो आप कुछ इशारे में बोलते, उन्हें कुछ इशारे में आपको समझाता, और इस तरह से काम चलता है, ठीक है। तो वहां की बहुत अजीब अरबी हो गई है अभी गल्फ की। किसकी वजह से? हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और इधर उधर से जो लोग जाते हैं ना, अब उनको काम समझाना है, आपको काम करना है उसकी बात समझ के, और उसको आती अरबी, आपको आते उर्दू, हैं, या तो इंग्लिश। तो वो क्या हो जाएगा, उसको काम कराना, इसलिए वो आपकी कुछ चीजें सीखता है, तो उसकी अरबी बिल्कुल खराब हो जाती है, बचती नहीं खालिस, समझ, खालिस अरबी उसकी बचती नहीं है। तो इसलिए उस जमाने में दुस्तूर ये था, तरीका ये था कि हमारे अपने बच्चों की जबान जो है वो खालिस रहे, उसमें कोई मिलावट ना हो, और शहर के बिलमुकाबिल देहात की जो आबो हवा होती है वो अच्छी होती है, सब चीज़ें ताज़ी मिलती हैं। अब यहाँ शहर में आपको सब्जी भी ताज़ा नहीं मिलेगा, वो 2 दिन पुरानी मिलेगी, है ना। आप देखेंगे कि हाथ गाड़ी के ऊपर पानी मार मार के उसको होश में लाने की कोशिश करते सब्जियों को, नहीं है ना। हाँ, सब्जी है, हाथ गाड़ी, जो पानी का छींटा मारते रहते, क्यों? होश में रहे जरा सब्जी, है, नहीं तो क्या है, खराब हो जाती। देहात में क्या है, ताज़ी चीज़ें मिल जाती है ना। खेत में वहाँ आपको ताज़ी सब्जियां मिल जाएंगी। तो अच्छा, आबो हवा भी अच्छा रहता, ऑक्सीजन अच्छा मिलता। तो लोग क्या करते थे, अरबों का तरीका ये था कि बच्चों की सेहत के लिए और उनकी ज़बान अच्छी रहे, इसलिए उनको देहात में भेज दिया करते थे पैदाइश के बाद। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो महीने 2 महीने में, साल भर में कुछ देहात से औरतें आती थीं, बच्चों को एडॉप्ट करके लेके जाती थी, समझ रहे, कहां से? मक्के से, मदीने से लेके जाती थी। एक मौके पर हलीमा, दाई हलीमा, ये कबीले साद की रहने वाली थी, ये आई अपने कुछ खवातीन के साथ आई और बच्चे तलाश करने लगी। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई औरत लेने को तैयार नहीं थी। क्यों? इसलिए कि अब्बू थे ही नहीं, तो सोच रही थी कि नजराना नहीं मिलेगा, माँ कितना दे सकती है। हाँ, बाप रहता तो बाप से कुछ भी मुतालबा कर सकते थे, भाई महीने का इतना लेंगे, हैं? अब बच्चा यतीम है, बाप है ही नहीं, माँ बोलेगी मैं तो काम धाम नहीं कर सकती, मैं तो थोड़ा मोड़ा दे सकती आपको। तो इसलिए कोई भी औरत आती थी, जब उसको मालूम होता था बाप जिंदा नहीं है, तो कोई भी लेने को तैयार नहीं होती थी। दाई हलीमा, इनको कोई बच्चा मिला नहीं, इनके साथ में जो औरतें आई थी सारी औरतों को बच्चा मिल गया। आखिर में इन्होंने सोचा चलो कोई नहीं मिलता, वापस जाएंगे, अच्छा नहीं दिखेगा, तो वो यतीम बच्चे को ले लेते हम। गए और उन्होंने कहा ये बच्चे को हम ले लेते। उन्होंने ले लिया। तो कई सारे वाकयात उस वक्त हुआ ये कि वो जिस ऊँटनी पर सवार होके आई थी, उनके इलाके में बारिश नहीं हुई थी। बारिश ना होने की वजह से ऊँटनी के चरने के लिए घास भी नहीं था, तो बड़ी कमज़ोर ऊँटनी थी।
तो सारे लोगों से हमेशा पीछे पीछे ही रहे ये। लेकिन जब बच्चे को ले लिया यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो उनकी ऊँटनी ऐसा भागी तेज कि सारे लोग पीछे हो गए और हैरान, अरे अभी आते वक्त तो चल नहीं रही थी वो, और अभी इतना तेज हो गई कि सबसे आगे निकल गई। तो एक ताज्जुब तो उन्हें यह हुआ कि बच्चे की बरकत कुछ तो है मामला बच्चे में, कि अचानक क्या हो गया। दूसरा, उन्होंने ये देखा कि सारे लोगों की बकरियां चरने जाती हैं, उनको घास नहीं मिलता है। इनकी बकरियां चरने जाती थी, जब वापस आती थी पेट भरा हुआ, दूध बहुत ज्यादा निकलने लगा उस दिन से बकरियों में उनके। तो ये सब सारी चीजें हलीमा ने देखा तो सोचने लगी कि बच्चा हमारे पास ज्यादा से ज्यादा दिन तक रहे तो बड़ा अच्छा है, वरना 2 साल में रिटर्न करना था। गई और फिर वापस लेके चली आई बच्चे को। तो ऐसा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 साल के बजाय कितने साल तक रह गए इनके पास? 5 साल तक। तो इब्तदाई जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी गुजरी दूध पीने की, वो किसके पास? दाई हलीमा के पास, हैं? उनके पास जिंदगी गुजरी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र जब 6 साल की हो, अच्छा 5 साल के बाद हुआ ये कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5 साल के थे, एक जो है हादसा हो गया। हादसा क्या हुआ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ बच्चों के साथ खेल रहे थे। हलीमा के भी बेटे थे साथ में, खेल रहे थे। इन बच्चों ने ये देखा कि एक आदमी अजनबी आया, उसने मोहम्मद को पकड़ा, जमीन पे लेटाया, सीना चीर दिया, उसमें से उनका दिल निकाला, एक बर्तन में रखा, धुला, फिर डाला और फिर सिल डाला। यानी हार्ट की सर्जरी कर डाली। वो बच्चे डर के भागते हुए आए हलीमा के पास, कहा मोहम्मद को किसी ने मार दिया। वो भागते हुए आई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर घबराहट के आसार थे। लेकिन जब उनका शर्ट खोल के देखा तो एक ऐसा निशान लग रहा था, लेकिन ऐसा लगा कि जैसे कभी कुछ साल 2 साल पहले हल्का सा कट कहीं लग जाए, वो निशान बाकी रहता है, बस ऐसे ही कुछ निशान बाकी था। यानी उतनी देर में सब ठीक भी हो गया। तो ये कौन थे? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम, सबसे बड़े सर्जन दुनिया के। ठीक है, हाँ, वो आईसीयू में ले जाने की जरूरत नहीं, ऑपरेशन थिएटर की जरूरत नहीं है, हाँ, वो गली ही में ऑपरेशन कर डाला। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल साफ कर दिया, उसमें गुनाहों के तई नफरत डाल दी, नेकियों की मोहब्बत पैदा कर दी। तमाम बच्चों से हट करके जो कैफियत बच्चों के दिलों की होती है, उससे हट करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल की कैफियत हो गई। तो यह हजरत जिब्रील अमीन ने किया। ये चीज़ें उन्होंने, हलीमा ने महसूस कर लिया, वो जान नहीं पाई। उन्होंने सोचा कि बच्चे के लिए, जान के लिए ख़तरा है कुछ तो 5 साल हो गए, ले जाके वापस कर दिया। कभी कल को कुछ हो गया तो मसला हो जाएगा हमारे लिए। तो 5 साल की उम्र तक होने के बाद उनको ले जाके वापस कर दिया। ठीक 1 साल के बाद जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 साल के हो गए तो अम्मी ने प्लान बनाया कि ज़रा ननिहाल जाएंगे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और साथ में उनके एक खादमा थी जिनका नाम था उम्मे ऐमन। क्या नाम था? उम्मे ऐमन। तो 3 लोग निकले, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी माँ और साथ में एक नौकरानी खादमा उम्मे ऐमन रजी अल्लाह ताला अन्हा। तीनों निकले और
वापस जब आने लगे वहां से, तो रास्ते में एक जगह है जिसका नाम अबुआ है। क्या नाम है जगह का नाम? अबुआ। वहां पहुंचे तो अम्मी का इंतकाल हो गया। तो 6 साल के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे जब पहली जमात में जाने वाले थे, है ना? 6 साल में पहली जमात में जाते ना, फर्स्ट ईयर में। तो इंतकाल हो गया अम्मी का। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा ने आपको पालना, उम्मे ऐमन लेकर के आ गई मक्का वापस, हैं? तो दादा पालने लगे। दादा जिंदा थे उस वक्त। दादा कौन है? अब्दुल मुत्तलिब। उन्होंने पालना शुरू किया। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 साल के हो गए तो दादा भी चल बसे। तो दादा ने अपनी जिंदगी में अपने बेटे अबू तालिब को कह दिया, इनका जरा ध्यान रखना, हैं? अबू तालिब चीचा थे उनके, हैं? कितने बच्चे थे अब्दुल मुत्तलिब के? 10, याद है ना? 10 बच्चे थे। तो अबू तालिब ने जिम्मेदारी ली। अबू तालिब के बेटे कौन है मालूम है? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, जो छोटे थे उस वक्त। तो अबू तालिब ने इनको ले लिया, पालने लगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र धीरे 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 बढ़ती गई, यहाँ तक कि एक मर्तबा अपने चचा अबू तालिब के साथ शाम का भी सफ़र किया। कहाँ का? शाम। तिजारत के गरज से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले थे, लेकिन वापस आ गए थे। उसके बाद जब आपकी उम्र 35 साल की हो गई, कितने? 35। 35 साल की जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र हो गई, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त खाने काबा की तामीर हो रही थी। खाने काबा अभी जिस शक्ल में है खाने काबा, वैसा नहीं था। खाली दीवार उठी थी चारों तरफ से, समझ रहे ना? ऊपर छत वत नहीं था। दीवार बस इंसान के हाइट से जरा ऊपर थी। तो बारिश होती थी, उसमें पानी भर जाता था। और थोड़ा सा निचले हिस्सा जो था खाने काबा का, वो जरा ढलान पे था। तो पूरा बारिश का पानी बह करके दीवार को ठोकर मारता था, तो दीवारें कमजोर हो गई थी। तो मक्का वालों ने सोचा कि अल्लाह का घर है, इसको जरा बना लेंगे। तो उस वक्त मक्का के मुशरिकीन ने खाने काबा को दोबारा रिकंस्ट्रक्शन किया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसमें शरीक हुए थे बनाने में। ठीक है? ये कब हुआ था? 35 साल की उम्र में। उसके बाद 40 साल के जब हो गए तो अल्लाह ताला ने आपको नबी बनाया। ठीक है? तो 40 साल की उम्र में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने नबूवत से नवाजा। चलो उसके बाद तीसरा चैप्टर देख ले। चौथा, कुरानी मालूमात। सवाल नंबर 11, वो कौन से सहाबी हैं जिनका नाम कुरान में आया है? पूरे कुरान में खाली एक ही सहाबी का नाम आया हुआ है, वो हैं ज़ैद बिन हारिसा रजी अल्लाह ताला अन्हु। ठीक है? ज़ैद बिन हारिसा रजी अल्लाह ताला अन्हु। कुरान में सबसे ज़्यादा किस नबी का जिक्र है जगह जगह? मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है बेटे। ठीक है ना? किसका जिक्र है? मूसा अलैहिस्सलाम का सबसे ज़्यादा जिक्र है जगह जगह। ठीक है? कौन सी सूरा है जिसकी तिलावत करने से दज्जाल के फितने से हिफाजत हो जाएगी? हाँ? सूरे कहफ। आप में से कितने लोग पढ़ते हैं सूरे कहफ जुमा के दिन?
आधे पढ़ते हैं, आधे नहीं पढ़ते। अच्छा, पढ़ते हैं, माशाल्लाह। जुमा के दिन सूरह कहफ पढ़ना चाहिए, ठीक है। इससे क्या है, दज्जाल के फितने से हिफाजत होती है। कुरान में बहुत सारे वाक़यात हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन वाक़या कुरान ने किसको कहा है? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़े को। कौन सी सूरा में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या? सूरह यूसुफ में है। उसको कुरान ने कहा सबसे बेहतरीन वाक़या है। कौन सी ऐसी सूरा है कि एक बार पढ़ लेने से 1/3 कुरान के बराबर नेकी मिलती है? सूरतुल इखलास। सूरतुल इखलास। सूरतुल इखलास कौन सी सूरा है? कुल या अय्युल काफिरून, कुल हुवल्लाहु अहद समद। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर 3 मरतबा पढ़ लिया तो पूरे कुरान की नेकी मिल जाती? नहीं, एक मरतबा पढ़ने का कितना है? 1/3। तो कितनी मरतबा में पूरा कुरान हो जाएगा? 3 मरतबा। तो हर दिन खाली 3 मरतबा यही पढ़ने का, कुरान पढ़ने की जरूरत है? इतनी नेकी तो मिल जाती। इतनी नेकी तो मिल जा रही है, तो क्या फायदा है? पूरा कुरान पढ़ने का, पूरा सुनने का। हर दिन खाली 3। क्या बोले बेटे? अच्छा, इसलिए है क्या? खाली यही पढ़ लिए तो बोलेंगे देखो हमको 1/3 कुरान याद है और पूरा कुरान याद है। 3 मरतबा सूरह इखलास सुना देने की, पूरा कुरान याद है कि नहीं? हाफिज़े कुरान हूँ, क्या याद है? सूरह इखलास। देखो, ये जो फजीलत बयान की गई है इसकी, ये सबके लिए नहीं है, याद रखो। ये सबके लिए नहीं है। ये किसके लिए है? वो उस इंसान के लिए है जो हर दिन 1/3 कुरान पढ़ता है। अगर कोई हर दिन 1/3 कुरान पढ़ता है, बीमार पड़ गया, सफर में जाना पड़ा, कोई ऐसी मजबूरी आ गई उसके सामने कि वो आज 1/3 नहीं पढ़ सकता, तो वो क्या करेगा? सूरह इखलास पढ़ लेगा उस दिन, उसको 1/3 कुरान पढ़ने की नेकी मिल जाएगी। लेकिन हमको आपको नहीं मिलने वाली वो। हाँ, तो समझ गया ना किसके लिए है? जिसकी आदत है 1/3 कुरान पढ़ने की, नहीं पढ़ पाया किसी दिन, तो वो सूरह इखलास पढ़ ले, वो काफ़ी हो जाएगा उसके लिए। कौन कौन सी सूरतें हैं या कौन सी 2 सूरतें हैं जो सोते वक्त पढ़ना चाहिए? सूरह मुल्क और सूरह सजदा। सूरह मुल्क और सूरह सजदा। सूरह सजदा गालिबन 49 नंबर की सूरा है, और सूरह मुल्क ये 29वें पारे की पहली सूरत है। 29वें पारे की, 29 पारे की पहली सूरत, और सूरह सजदा ये 49 नंबर की सूरत है। ठीक है, चलो यहाँ से फिर आगे बढ़ते हैं और 6 नंबर पे आते हैं, सीरत सहाबा। सीरत सहाबा में कुछ चीज़ें इससे पहले आई थी, अब इसमें देखते हैं सवाल नंबर 11। अमीन उम्मत किस सहाबी का एजाज है? अमीन उम्मत, अमीनुल उम्मा, उम्मत का अमीन हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह, इनको अमीनुल उम्मा कहा जाता है। उम्मत के अमीन, इमानतदार सबसे ज़्यादा।
उसके बाद जन्नत की बशारत सबसे ज़्यादा कौन से सहाबी को मिली है? हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में एक मर्तबा कहा था कि उस्मान आज के बाद से कोई भी काम नहीं करेंगे तब भी अल्लाह ताला उनको जन्नत में डाल देगा। इतनी नेकी हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने की है। सबसे पहले मुबल्लिग मतलब इस्लाम फैलाने वाले, सबसे पहले मुबल्लिग सहाबी कौन थे जो मक्का से बाहर गए तबलीग के? हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत मुसअब बिन उमैर मक्के से मदीने में जो इस्लाम फैला, सबसे पहले हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह के नबी ने भेजा कि जाओ मदीने में इस्लाम फैलाओ। तो ये पहले सहाबी हैं जो इस्लाम सीखा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और मदीने में गए लोगों को इस्लाम सिखाने के लिए। तो सबसे पहले मुबल्लिग हैं हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला। सबसे आखिर में जिस सहाबी का इंतकाल हुआ वो आमिर बिन वासिला हैं। सन 110 हिजरी में सबसे आखिरी सहाबी का इंतकाल हुआ है, सन 110 हिजरी में। हिजरत के 110 साल तक सहाबा रहे, उसके बाद कोई सहाबी दुनिया में नहीं बचा। ठीक है, तो सबसे आखिरी सहाबी हैं हज़रत आमिर बिन वासिला। आमिर बिन वासिला कौन से ऐसे सहाबी हैं जिनको अल्लाह की तलवार कहा जाता है? सैफुल्लाह। हज़रत खालिद बिन वलीद। छोटे छोटे सवालात हैं, थोड़ा अगर उस पर मेहनत करेंगे इंशाल्लाह तो याद हो जाएगा। हाँ, टाइम। चलो, तहारत के मुख्तसर आदाब ज़रा थोड़ा सा देख लेते हैं। 8 नंबर देखो बेटे, 8 नंबर। और ये बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो रोज़मर्रा के काम में आने वाली हैं। हाँ, वाशरूम के आदाब, इससे पहले भी बात हो गई है ना कि अगर हम तहारत खाने में जाते हैं तो सबसे पहले कौन सा पैर दाखिल करेंगे? लेफ्ट। और क्या पढ़ के दाखिल होंगे? अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। ठीक है, हाँ। और बगैर वजह के खड़े खड़े पेशाब नहीं करेंगे। हाँ, कोई मजबूरी है, जैसे मान लो कहीं बैठ करके पेशाब करने के लिए जगह ही नहीं बनाई गई है। आजकल रेलवे स्टेशन पे देखो, बस स्टैंड पे देखो तो खड़े होकर के पेशाब करने वाला ही बना रहता है। हाँ, तो अगर कहीं ऐसा है मजबूरी है, वहाँ बैठ नहीं कर सकते, कोई मसला नहीं है। हाँ, तो मजबूरी में कर सकते हैं। या जगह इतनी गंदी है वहाँ बैठ ही नहीं सकते हैं तो मजबूरी हो जाती है। पैर में फ्रैक्चर हो गया है, आप पैर मोड़ ही नहीं सकते हैं तो कर सकते हैं। समझ गए? तो शरई उज़्र अगर कोई है, आप नहीं बैठ सकते तो फिर खड़े खड़े भी पेशाब करना जायज़ है, दुरुस्त है, लेकिन छींटे वगैरह से बचना चाहिए। ठीक है। और तहारत के लिए अगर आप बाहर कहीं हैं, सफ़र कर रहे हैं, रोड के ऊपर जा रहे हैं टू व्हीलर से और लग गई पेशाब, हैं, तो किसी ऐसी जगह आप जाएं जो लोगों की निगाहों से दूर हो, जहाँ पे लोगों की निगाह आपके ऊपर ना पड़े, नहीं तो कहीं भी शुरू हो जाना है। तो ये तरीक़ा सही नहीं है। समझ गए ना? लोगों के निगाहों से दूर जाना चाहिए है? और फिर अपनी ज़रूरियात से बचना चाहिए। पेशाब के छींटे से बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? पेशाब अगर आप खड़े खड़े करेंगे, ज़्यादा गुमान है कि उसका छींटा आपके ऊपर पड़े। हवा चल रही है मान लो, और हवा जिस रुख पर चल रही है उसी तरफ मुँह करके आप खड़े में पेशाब कर रहे हैं, तब तो पूरा आएगा आपके अंग पे। हैं? तो ये सब ज़रा ध्यान दे करके करना चाहिए। और क़िबला रुख, क़िबले की तरफ नहीं करना। हाँ, मजबूरी बहुत ज़्यादा कभी कभी हो जाती है। और रोड ही ऐसा बने हुआ है, यानी आप जा रहे हैं जिस रोड पे हैं, वो रोड कैसा है, वो ऐसा नॉर्थ साउथ में है,
समझ गए ना। अब आप क्या करेंगे, मुश्किल है ना। आप या तो उसके ईस्ट में या वेस्ट में ही खड़े होकर के कर सकते हैं। नॉर्थ या साउथ में खड़े होंगे तो उधर से आने वाला दिखेगा, इधर से आने वाला दिखेगा, हैं, तो तकलीफ है। तो कभी मजबूरी हो गई तो अलग मसला है, बगैर किसी मजबूरी के कभी भी किबले की तरफ पेशाब नहीं करना चाहिए, ना ही टॉयलेट करना चाहिए उस तरफ, हैं। ना मुंह कर सकते हैं उस तरफ, ना पीठ कर सकते हैं किबले की तरफ, समझ गए। हाँ, और किबले की तरफ थूकने से भी मना किया गया है, लेकिन पैर फैला के लेटने से किबले की तरफ नहीं मना किया गया है। हाँ, आप किबले की तरफ पैर फैला के लेट सकते हैं, बैठ सकते हैं, इससे मना नहीं किया गया। हाँ, समझ गए। बाद लोग बोलते हैं नहीं किबले की तरफ पैर नहीं कर सकते, गलत है, ऐसा कहीं नहीं है। सिर्फ पेशाब पैखाना नहीं कर सकते उस तरफ, थूक नहीं सकते, बाकी लेट सकते हैं। फिर ज़रूरियात से फारिग होकर के अपना हाथ धुलें और अंदर बातचीत मत करें, समझे। यानी आप पेशाब कर रहे हैं या टॉयलेट के लिए बैठे हुए हैं, कहीं बाहर मान लो बैठे हुए हैं, वो वहाँ बैठे हुए, आप वहाँ बैठे हो, दोनों बातें कर रहे, खाली टाइम क्या करने का, टाइम पास। हाँ, या तो टॉयलेट बने हुआ है, इसमें आप बैठे हुए, बाजू में आपका दोस्त बैठे हुआ है, गेम खेल रहे, हैं, इतनी देर काहे को टाइम पास करने का बेकार में, हैं, मार 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 मार, हैं, चालू है। ये सब सही तरीका नहीं है। आप वहाँ बैठे हैं तो ये सब नहीं करना चाहिए। तो बगैर ज़रूरत के बातचीत नहीं कर सकते हैं, समझ गए। ज़रूरत नहीं है तो पेशाब पैखाना करते वक्त बातचीत नहीं करना चाहिए। हाँ, ये आदाब में से है। बाहर निकलेंगे तो सबसे पहले कौन सा पैर निकालें, सीधा, और बाहर आने के बाद अच्छे तरीके से हाथ वगैरह धुल लें, हैं, साबुन शैम्पू जो भी है, हैं, हाथ वगैरह साफ कर लें, और बाहर निकलने के बाद दुआ पढ़ लें, क्या, गुफरान का। हैं, मालूम हो गया ना, ठीक है, वही करना चाहिए। उसके बाद कुछ चीज़ें और रह गई, नमाज नमाज नमाज। दुआ में क्या क्या आया था सोने से पहले की दुआ, अल्लाहुम्मा बेस्मे का अमूतु व अहया। सोकर उठते हैं तो कौन सी दुआ पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहिन नुशूर। उसके बाद वॉशरूम जाने की, बाहर आने की हो गई। घर से बाहर जाते हैं तो भी दुआ पढ़ के जाना चाहिए, क्या, बिस्मिल्लाह। आज आप में से अल्लाह के घर में सब बैठे हुए, कौन कौन ये दुआ पढ़ के आया हुआ है, झूठ नहीं बोलना। इतने लोग, बाकी लोग भूल गए, शायद भूल गए ना। हाँ, ठीक है, पढ़ के आओ। हाँ, और जब घर में जाएंगे तो क्या करना है, बिस्मिल्लाह पढ़ना है और सलाम करना है, ठीक है। फिर मस्जिद में आएंगे तो कौन सी दुआ, ये बताओ, ये किसने पढ़ाया आज, किसी ने नहीं। 1 2 3 माशाअल्लाह 4, हैं, मस्जिद में आने की, माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात। पढ़े कि नहीं पढ़े, पढ़ेंगे नेकी मिलेगी, हैं। तो पढ़ना बेटे, हाँ, ये जो दुआएं हैं रोज के यूज की हैं, ये यूज की हैं। मस्जिद से निकलेंगे तो क्या पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फदलिक। उसके बाद देखिए कपड़ा पहनने की दुआ है, कपड़ा पहनने की दुआ याद है किसी को, आपको याद है, सुनाओ। शाबाश। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसानी हादा सौबा वरज़क़नीही मिन गैरी हौली मिन्नी वला कुव्वा। और ठीक खाना खाने के बाद की दुआ इसी से मिलती जुलती, एक लफ्ज का फर्क है उसमें।
अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमनी हाज़ा व रज़क़नीही मिन गैरी हौलिन मिन्नी वला कुव्वा। इसमें क्या है, कसानी हादा, उसमें है अतअमनी हादा, बाकी सेम दुआ है। तो एक दुआ याद कर लेंगे तो दोनों दुआ में फ़ायदा हो जाएगा आपका। ठीक है, तो कपड़ा पहनने की दुआ अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसानी हादा सौबा। तमाम तारीफ़ उस अल्लाह के लिए है जिसने ये कपड़ा पहनने की हमको तौफीक दी। जो कपड़ा पहनते हैं, कपड़ा किस लिए पहना जाता, कपड़ा किस लिए पहना जाता है? और किसको छिपाने के लिए? और क्या, किस लिए? होना बेटे तो बदन ही में है ना, वो कि बाहर है? हाँ, कपड़ा पहनने के दो फायदे कुरान में बताए गए। पहला फायदा सतर, ढकना, और दूसरा फायदा अच्छा दिखना, जीनत के लिए भी है। और कपड़ा ऐसा पहनो जो अच्छा दिखे, है ना। अच्छा कपड़ा, आपको जो कपड़ा अच्छा लगता है आप उसको पहनते हैं, फिर उसके बाद आईने के सामने खड़े होते, दाएं से बाएं से आगे से पीछे से देखते हैं, अच्छा दिख रहा क्या, मन खुश होते, फिर दूसरे से पूछते अच्छा दिख रहा क्या है। तो कपड़ा अच्छा दिखने के लिए पहना जाता है और सतर ढाकने के लिए पहना जाता है, समझ गए? हाँ, तो दोनों मकसद, अच्छा भी दिखे इंसान और उसका सतर भी ढका रहे। बहुत ज़्यादा टाइट लिबास नहीं पहनना चाहिए, चुस्त, कि पूरा बदन मालूम रहे कितने मोटे हैं आप, घुटना कहाँ कहाँ है, हैं? समझ गए ना। तो टाइट लिबास नहीं होना, हैं? बहुत ज़्यादा टाइट पैंट, और बहुत ज़्यादा बारीक लिबास नहीं होना कि पहने भी तो अंदर से दिख रहा। फिर कपड़ा ऐसा रहना कि आप जब रुकू और सजदे में जाएं तो आपकी इज्जत बची रहे, नहीं? हाँ, तो क्या है, ऐसा पैंट पहनते हैं या शर्ट छोटा होता है, टी शर्ट छोटी होती है, रुकू में जाते हैं तो सतर खुल जाता है, समझिए। तो ऐसा नहीं होना, ऐसा लिबास पहनना ही नहीं। तो सतर, असल मकसद क्या है कपड़े का? सतर ढका रहना, और सतर ही खुल गया, हैं? सतर ही खुल गया तो क्या फायदे का हुआ? तो इसलिए अल्लाह ताला से जब भी कपड़ा पहने तो दुआ करें, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसानी हादत सौबा व रज़क़नी। अच्छा, फटे पुराने कपड़े नहीं पहनना, हैं? फटे पुराने नहीं बोल सकते, फटे नए कपड़े नहीं पहनना, हैं? पुराना तो कोई पहनता नहीं, लेकिन फटा नया कपड़ा पहनता, हैं? घुटने पे फटे हुआ, हैं? रान पे फटी हुई है, हैं? कट लगे हुआ है, ऐसा लगता है किसी ने ब्लेड मार दिया, हैं? समझिए। तो ये सब जो फैशन है इस तरह की, भाई दिख रहा है ना, आप उसमें नमाज ही नहीं पढ़ सकते हैं, हैं? इधर लटक रहा उधर लटक रहा, झालर की तरह ऐसा छोड़ देते धागे पूरे उसके, हैं? कौन पहना हुआ है? फटे हुआ है और बाकायदा सिले हुआ है। हाँ, वाह वाह। ये फैशन के नाम पे फटे पुराने कपड़े पहनते हैं। तो अल्लाह से दुआ करना चाहिए, ठीक है, कपड़ा पहनते वक्त। तो कपड़े पहनने का कितना मकसद बताया गया बच्चे? दो, सतर और जीनत, अच्छा लगना, हाँ, सतर पोशी और जीनत। और कपड़ा उतारते वक्त कौन सी दुआ पढ़ना चाहिए? बिस्मिल्लाह, सिर्फ बिस्मिल्लाह, हाँ, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम नहीं, बिस्मिल्लाह पढ़ करके कपड़े उतारना चाहिए। तो 10 दुआएं हो गई, लेकिन याद करो तो फायदा होगा, हाँ, याद करो, किसी दिन हम सुन लेंगे खड़े करके, हाँ। चलो ठीक है, इंशाअल्लाह। सुभानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।